भक्तों, राम राम। भक्ति भाभी रेणु रस्तौली चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है एक भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ कृष्ण जन्म है। तो अब हम लेके चलते हैं राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को कृष्ण जन्म में। तो अब हम मिलेंगे आपसे कथा में। तो हम इनको लेकर जा रहे हैं। हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहा है, दर्शन कर सकते हैं आप। मिलते हैं अब कथा में। अब हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं भागवत कथा में कृष्ण जन्म। और सब दुख दूर हुए जब से तेरा। ऐसे गाते हुए जा रहे थे, लोग कहने लगे नहीं तो बड़ा प्यारा बालक है, छोटे से नन्हे से बामन भगवान लग रहे हैं। सुनो, अरे भाई सुनो सुनो सुनो। जैसे ही राजा बलि के यज्ञ मंडप तक पधारे, तो राजा बलि तो देखते कहने लगे महाराज लगता है साक्षात सूर्य नारायण चल के आ रहे हैं। सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर ही है। दौड़ पड़े राजा बलि उनके स्वागत के लिए। स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है प्रभु। महाराज बड़ी दिव्य ब्रह्म देवता लग रहे हो, क्या चाहिए आपको दान में? जो मांगोगे सो मिल जाएगा। आप चाहो जितना वस्त्र दान दो, अन्न दान दो, गऊ का दान दो, भूमि का दान दो, और आप चाहो कि दुनिया का दान भी कर सकते हैं। हाँ? कोई ब्राह्मण की बेटी को बना के करा दो। सुनो, शुक्राचार्य जी ने इशारा किया, माला चल रही है। जब माला पूरी हो गई तो कहने लगे ये ने बद्दो वनी राजा दानवीरो महाबला तेने त्वम् अहं प्रतिवंदनामि रक्षे माचल माचल। हे राजा बलि, आप ही दानवीर महाबली। जोर से बोलो राधे राधे। अरे महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, ग्राम एक संत को क्या चाहिए? जैसे ही संकल्प हुआ कहने लगे कि अब नाप लो। नापने का नंबर आया तो अब जो है भगवान बाहर आके विराट रूप धारण कर लिया। देख रहे हैं कि देखते देखते भगवान ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने एक पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने भगवान वामन के चरणों को पखारा है। वंश की कथा, सूर्यवंश की विशेषता रही है, बिना यज्ञ किए बेटा नहीं हुआ था, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना पड़ता था। तो योगनाथ ने भी पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया, वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कराया था। रात्रि में राजा और रानी दोनों यज्ञ मंडप में सोया करते थे। एक दिन राजा को प्यास लगी, नींद में कलश के पानी को पी गए। सुबह वशिष्ठ मुनि ने पूछा, वो कलश का पानी कहाँ है? राजा कहने लगे वो तो मैं पी गया। बोले महाराज वो तो रानी को पीना था, अब तो आपके पेट से संतान पैदा होगी। हाँ, युगनाथ के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला गया। अब प्रश्न उठा कि इसको दूध कौन पिलाए? तो वहां पर इंद्र भी आए हुए थे, तो अपनी अंगूठा से उनको दूध पान कराया। जो जंता हाथ पे लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर फेंक दिया।
वो 60,000 पुत्र बन गए। इसलिए कहते हैं सगर के 60,000 पुत्र हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये 60,000 पुत्र सगर के। एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया। राजा राम के राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी जो है ना कृष्ण जी का भी जन्म मनाएंगे धूमधाम से, और आज तो हाउस पूरा फुल है। जोर से बोलो राधे राधे। सबको इंतजार है रसगुल्ला की जन्म होने का, गुलाब जामुन का। तो वैसे भागवत कथा में 3 अध्याय के अंदर पूरी राम कथा है, वंश सहित। ज्यादा विस्तार से नहीं है, जब ज्यादा समय मिलता है तो कहीं विस्तार से सुना देता हूँ, प्रयास करता हूँ सुनाने का, परंतु जितनी लिखी उतनी सुनाऊंगा। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि आज श्याम प्रभु खट और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा करके जा रहा है, तुझे पता नहीं है उसकी 8वीं संतान तेरा काल है। अब तो कंस घबरा गया, खड़ा हुआ और देवकी के केसों को पकड़ा, नीचे खींचा। वसुदेव कहते भैया क्या कर रहे हो? कुछ सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? ना रहेगा बांस ना बजेगी। एक शर्त पे छोड़ूंगा, जब तक 8 संतान नहीं हो जाती तब तक आपको जो है मेरी यहाँ कैद में रहना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। बर्तन में क्या करते? बर्तन भक्त वत्सल भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की। उनको जेल में डलवा दिया। अब कंस आया, देवकी ने कहा भैया ऐसे छोड़ दी तो पहला है, क्यों मारते हो? सुनो, कंस छोड़ के चलने लगा। अब नारद जी आगे सामने से कहने लगे इधर आओ, ये छोड़ क्यों दिया? तुम पहला, ये तो 8वीं संतान काल है मेरा। तो उन्होंने ऐसे लकीर खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से करना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा 8वां क्या पता चले, इसलिए निपटा। नारद जी चाहते हैं कि इसका जितना जल्दी पाप का घड़ा भरे। ये चाल चली, कंस दौड़ के आया, देवकी के हाथ से बच्चे को पकड़ा और जोर से सिला पे भक्त वत्सल भगवान। 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, 5 मार दिए, 6वां भी मार दिया। 7वां क्या हुआ? जब लखनलाल थे ना शेषनाग के अवतार थे, तो राम जी के चरण दबाते थे। राम जी कहते जाओ सो जाओ, बोलना थोड़ी देर और दबा ले। बोल मेरा आदेश से जाओ ना, बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सोचता है मन में कि अगर मैं बड़ा भाई होता ना, कहता है चल पहले चरण सेवा करने दे। राम जी ने कहा इस मनोरथ को अगले जन्म में पूरा करेंगे। अब शेषनाग के अवतार बलदाऊ जी, अब 8वें का नंबर आ गया। सुनो, कंस ने पहरा बढ़वा दिया, कोई चूक ना हो जाए, 8वीं संतान है। जितने पहरेदार से उससे डबल कर दिए। एक रात, भादों की रात की अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष का, रात के 12 बजे की बात है। सब सो गए हुए थे, यहाँ तक कि वसुदेव जी देवकी मैया भी सो रही थी। एकदम उनके प्रसव पीड़ा हुई, और प्रसव पीड़ा होते ही वो एकदम उठी।
देखा अंधेरा था, एकदम उजाला हो गया। जैसे वो उजाला हुआ है, आहा, देव की मैया स्तुति करने लगी। काली झुकी रे अंधेरिया, की रात काली झुकी रे